असर देखने को मिलेगा, कितना असरदार। सवाल नंबर 3, पीएम मोदी के दौरे से अब विपक्ष परेशान क्यों? तो ये दंगल के सवाल हैं। और अनुराग भदौरिया जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर गए हैं, आप कह रहे थे बहुत देरी से गए, लेकिन मणिपुर गए हैं। सबसे सकारात्मक उनके इस दौरे में आपको क्या लगा है? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी 865 दिन बाद, हिंसा के 865 दिन बाद मणिपुर गए हैं। 3 मई 2023 से शुरू हुई थी, अब तक 260 लोगों की मौतें वहां हो चुकी हैं, 1500 लोग घायल हुए, 70,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं, सोचिए आप। और 38 लाख लोग की जो आबादी थी वो हिंसा से प्रभावित हुई। 6,000 हथियार लूट लिए गए, 10 महीने इंटरनेट बंद रहा। और सोचिए आप कि 400 चर्च, 132 मंदिर, इतनी चीजें प्रभावित हुई। उसके बाद आज प्रधानमंत्री जी को याद आई मणिपुर की। सोचिए आप, करीब करीब, मैंने कहा ना 865 दिन, कितने, मैंने करीब करीब 2.25 साल हो गए, आपको याद ही नहीं आई मणिपुर की। ये तो आपका अपना घर है, ये तो हमारे हिंदुस्तानी लोग थे। 6,000, मैंने आपसे बोला, हथियार लूट लिए गए, बहनों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनके साथ कितना भयंकर अत्याचार हुआ, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद अगर आप 865 दिन बाद आपको याद आती, तो चिंता का विषय तो है ये। आप बताइए, हमारे आपके यहाँ कोई घटना हो जाए गांव घर में, तो क्या लेकिन अनुराग, क्या ये भी सच नहीं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सिस्टम काम कर रहा था, तमाम लोग काम कर रहे थे, और घटना ऐसी थी कि वो एक दिन में या 2 दिन में दुरुस्त हो नहीं सकते थे, उसमें समय लगना था, तो समय लगा। और आज प्रधानमंत्री जब गए हैं तो वहां पर जो स्वागत हुआ है, जो लोग दिखाई दिए हैं और व्यवस्थित भीड़ दिखाई दी है, कोई मैनेज तो नहीं लग रही थी, लोग थे, जगह जगह दिख रहे थे, तो क्या ये क्या दर्शा रहा था आपके लिए? ये मैं आपसे वही तो कहना चाहता हूं, इतने दिनों बाद याद आई जब वहां पे सब लोग बर्बाद हो गए। इतने दिन तक प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, उनको तो पहुंचना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो मणिपुर के भी प्रधानमंत्री जी हैं। मणिपुर भी अपना परिवार है, देश का हिस्सा है, अपने लोग हैं। वो किस तकलीफ से जूझते रहे, तड़पते रहे, किस तरह से वहां पे घटनाएं घटी, किस तरह से हिंसाएं हुई, लोग बर्बाद हो गए। जैसे मैंने कहा, 70,000 लोग विस्थापित हो गए। तो क्या ये इंतजार हो रहा था कि 17,000 लोग विस्थापित हो जाएं, 38,000 लोगों की जिंदगी हिंसा से जो उसमें किस तरह से प्रभावित हुए हैं, और जो लोग विस्थापित हुए ये भी हैं। बता दीजिए, अगर पीएम पहले चले जाते तो उससे क्या हो जाता? काम तो सिस्टम कर ही रहा था। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बनती थी कि वहां पे पहले सारी व्यवस्थाएं पहुंचते और सारी व्यवस्थाएं ठीक की जाती। यही तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। कि ये क्या बात हुई कि पहले पहुंचते बाद, अरे पहले ही जब घटना होती है तो तुरंत पहुंचना चाहिए था, और तुरंत उस पर बात होनी चाहिए थी, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और सरकार जो इतने दिन तक वहां पे जो उनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या आपकी बात आगे। डॉक्टर अजय आलोक, जरा बता दीजिए मुझे। विपक्ष कह रहा है बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते थोड़ा पहले चले जाते तो शायद और बेहतर स्थिति होती। राजीव जी, मैं विपक्ष से नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। आप एक यज्ञ विघ्नकर्ता से पूछ रहे हैं, इस यज्ञ में आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। एक यज्ञ विघ्नकर्ता से पूछना कि इस यज्ञ से आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको क्या जवाब मिलेगा? तो वही जवाब अनुराग भदौरिया ने दिया, कोई नया जवाब तो दिया नहीं। ठीक है, हम उनसे कौन सी उम्मीद करते हैं? अनुराग भदौरिया तो लगता है पिछले 865 दिन में जो दिन गिना रहे थे, 865 दिन में वही मणिपुर में कैंप करके बैठे हुए थे। इनके अखिलेश यादव जी 865 दिन में कम से कम 8 बार मणिपुर होके आ गए। उसके 10 साल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, 4, 6 और 11, 2004, 6 और 11, 3 बार गए मात्र। 741 बंद हुए, 1600 दिन बंद रहा मणिपुर, को कहते हैं विध्वंसक दिन रहे 1600। ये रहे कांग्रेस का शासन। प्रधानमंत्री मोदी जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, 10 साल, 14 से 24 या 25, 11 साल, 14, 17, 18, 19, 22, 25, ये 25 है। लेकिन उसके पहले 6 विजिट, 14, 17, 18, 19, 22, प्रधानमंत्री इतनी बार जा चुके। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे मणिपुर का बजट 14 के पहले होता था डेवलपमेंट रेट लेस देन 1%। आज मणिपुर का डेवलपमेंट रेट क्या है वो नहीं देखेंगे। हमारे 10 साल के शासन में 327 ब्लॉक, 17,000 लोग जो विस्थापित हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जरा ये भी बता दीजिए लगे हाथ। हरा कुर्ता, एक मिनट रुकिए, मैं अमेरिका में होगी, वो कैसे वापस आ जाएंगे, ये बता दीजिए लगे हाथ।
एक मिनट और 6,000 राजनीति हथियार आप जो अनुराग लूटे जी, गए, वो वो अभी कहाँ बाहर है, है, कह किधर रहे है, ये आवाज भी बता दीजिए। डिस्टर्बेंस हो रही है, तो एक एक करके बोलेंगे। उनकी बात आने दीजिए। ये जो सवाल आपने पूछा अजय आलोक, वो कह रहे हैं कि 70,000 विस्थापित हो गए। मैं एक सवाल साथ साथ में ये भी ऐड कर देता हूं, पीएम मोदी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो जहां जाएंगे उनका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। क्या वाकई थोड़ी सी देरी हो गई? बिल्कुल देरी नहीं हुई है। हर काम सही समय पे करना है। कब करना है ये प्रधानमंत्री से बेहतर कोई नहीं जानता। आप ही बताइए। हम अपने समय की बात नहीं करते हैं, कांग्रेस के समय की बात कर लें। 2011-12 का मणिपुर याद कर लीजिए। 8 महीने लगातार मणिपुर बंद रहा था। ऐतिहासिक है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। पूरे देश से कटा हुआ था मणिपुर। गृह मंत्री जाते थे तो हेडलाइंस में जाती थी। 2-3 बार तो मुश्किल से इनके गृह मंत्री गए। हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे अन्य मंत्री तो लगातार मणिपुर कैंप करते रहे। लुक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हमारी प्रायोरिटी रही है इस सरकार की। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज 75,000 करोड़ मणिपुर जैसे छोटे राज्य के लिए प्रधानमंत्री 2 दिन 13 और 14 सितंबर रह के लॉन्च करेंगे। अब 15 को बिहार आएंगे। मैं न्यूयॉर्क में हूं और मैं बता रहा हूं, कल से मैं लोगों से मिल रहा हूं। यहां पे एक उत्सुकता है, एक माहौल है कि मणिपुर का क्या है और मणिपुर कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। पूरे लोग यहाँ, चाहे भारतीय हो, चाहे अमेरिकी हो, चाहे ठीक है। राजनयिक हो, चाहे कोई है, एक एक लोग इंटरेस्टेड है कि मणिपुर कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, मणिपुर कैसे वापस नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा ठीक है। है। ये न्यूयॉर्क में भी एक अनुराग कह रहे हैं कि इस बात की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा है कि कैसे मणिपुर जुड़ रहा है, और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि पीएम 7 बार गए हैं। देखिए, अब वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब वो न्यूयॉर्क में बैठ के इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया को कितनी चिंता है उनको, इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो मणिपुर के बारे में न्यूयॉर्क में बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है, न्यूयॉर्क में बैठ के मणिपुर की बात नहीं होगी। मेरे प्रधानमंत्री नहीं, मेरे बात